एक विधवा औरत का 12 साल पहले पति मर जाता है और फिर 12 साल के बाद उसका बच्चा पैदा होता है तो पूरा गांव में खलबली मच जाता है और गांव के लोग उसे डांटने लगते हैं और घर से भगाने लगते हैं। लेकिन जो विधवा औरत होती है वही बोलती है कि यह मेरे पति का बच्चा है। वो रात में मेरे सपने में आते हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और वहां पे मीडिया आता है, सारे लोग आते हैं, उसको डांटते हैं, मारते हैं, बोलते हैं। लेकिन वह विधवा औरत एक ही बात बोलती है कि ये बच्चा मेरे पति का है, मेरे साथ डेली रात को सपने में आते हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर दौर का। पति पत्नी दोनों रहते थे। पति के नाम था मेलू और पत्नी के नाम था शांति। अब दोनों हंसी खुशी से बहुत रहते थे और इन लोगों का 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था। मेलू बहुत हंसी खुशी से अपना परिवार को चला रहा था। मेलू का किसी दुर्घटना में मौत हो जाता है और शांति अकेले अब हो जाती है और 3 बच्चों को किसी भी तरह से मेहनत मजदूरी करके उन बच्चों को पालने पोसने लगती है। अब शांति के घर वाले बोलते हैं कि शांति तुम शादी कर लो, कैसे तुम गुजर बसर कर पाओगी। शांति बोलती है मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे पति भले मर गए हैं तो क्या है, वो मेरे दिल में है और जिंदगी भर रहेंगे, मैं उनको याद करके मैं जी लूंगा। अब शांति के घर वालों ने बहुत दबाव दिया और शांति के जो वहां पे पटीदारी था उन लोगों ने बहुत दबाव दिया तुम शादी कर लो। लेकिन शांति शादी नहीं की और मेहनत मजदूरी करने लगी और 3 बच्चों को पोसने पालने लगी। जैसे 12 साल बीतता है, अब शांति प्रेग्नेंट हो जाती है और एक लड़के को जन्म दे देती है। अब जैसे यह पता पूरे गांव के लोग को चलता है कि शांति का लड़का हुआ है, पूरे गांव में खलबली मच जाता है। सब आके थू थू करते हैं, सब आके गालियां देते हैं कि तुम बहुत गलीज आदमी हो, तुम एक विधवा हो कि कैसे लड़के का जन्म तुम दे दी। उसके पूरे रिश्तेदार वाले आते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको मारते हैं, ढकेलते हैं। मगर शांति एक ही बात बोलती है कि ये बच्चा मेरे पति का है। उस सपने में आते हैं, मेरे साथ सोते हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन कोई लोग मानने का तैयार नहीं था। वहां पे मीडिया आता था, वहां पे पूरे गांव के लोग आते थे, उसको गालियां देते थे। लेकिन मीडिया यही पूछता था कि आप सच सच बता दीजिए कि बच्चा किसका है। शांति, तुम्हारा पति का मरे हुए 12 साल हो गया, तब कैसे बच्चा पैदा हो गया। तो शांति एक ही बात बोलती है कि बच्चा मेरे पति का है, मैं सच बोल रहा हूं। वो मेरे सपने में डेली आते हैं और मेरे साथ सोते हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे कपड़ा तन पे नहीं रहता है। अब ये बातें सुन के मीडिया वाला और गांव के लोग और रिश्तेदार बिल्कुल अचंभुक हो जाते हैं कि यह कैसे क्या हो गया। अब शांति की जो पड़ोस में रहती थी एक औरत, वो बोलती है नहीं, इसका बहुत लड़कों से अफेयर था। अब शांति के घर आए दिन मीडिया वाले आने लगे और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। अब इस गांव का बदनामी होने लगा। जो गांव का जो सरपंच थी, जो मुखिया थी, जो प्रधान थी, उन्होंने एक फैसला लिया। वो बांस का कोई कटवा के मंगवाई छिउकी और शांति के घर गई और भरल सभा में वो मुखिया जो प्रधान थी पूछी कि शांति, तुम सही सही बताओ ये बच्चा किसका है। तो शांति ने बोली ये बच्चा मेरे पति का है, मेरे सपने में वो आते थे और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन शांति का यह बात सही नहीं लगता था, साइंस भी फेल था कि ये कैसे हो सकता है। अब जो प्रधान थी, जो मुखिया थी लेडीज, उन्होंने जो बांस का जो छिउकी मंगाई थी पतला सा, उसे शांति को लगी मारने, शांति को मार के चमड़ा उधेड़ दी। तब शांति ने बोला कि मैं बता रही हूं। तो शांति ने कम से कम 10 आदमी का वो नाम बताई, लेकिन वो साबित नहीं कर पाई कि किसका बच्चा हो सकता है। लेकिन जितने लोगों का नाम बताई थी, ये सब लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अब शांति जिनका नाम बताई थी, वो मुखिया जो गांव प्रधान थी, सभी को बुलवाई और पूछताछ होने लगा। लेकिन किसी भी यह कहने का तैयार नहीं था कि मेरा बच्चा है।
अब शांति से पूछा गया कि इनमें किसका बच्चा हो सकता है, तो शांति बोली कि यह सबका बच्चा है। वे कैसे हो सकता है? संबंध तो सभी बनाए होंगे, मगर एक ही कोई होगा कि उसका बच्चा होगा। अब उन सभी को वहीं पे कपड़े कढ़वा के, और जो प्रधान थी तो उस बांस के छिंकी से चमड़े उधेड़ दी, और एक जो उसमें नीलेश था शांति से शादी करा दी। तो यह जो कदम था ग्राम प्रधान का बहुत अच्छा था, और ऐसा प्रधान हर गांव में, हर शहर में होना चाहिए। लेडीज थी क्योंकि लेडीज का दर्द वो जानती थी। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग अपना अपना राय कमेंट में दे सकते हैं, और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस दुनिया का काली करतूतों को मैं आपके सामने रखूं और आप लोग देख के सावधान रहें। ये वीडियो को दिखाने का मतलब मैं किसी के भावना को आहत नहीं करता, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाता हूं। ये वीडियो को सिर्फ दिखाने का मेरा मकसद ये होता है कि आप लोग देख के सावधान रहें, ताकि यह गलती आपसे न हो। आप सभी को नमस्कार।